तो हमने कक्षा 10th की प्रश्नावली के कुछ उदाहरण पढ़े थे, जैसे एल्गोरिथ्म में संख्याएं, प्रिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्या, इन सब के बारे में पिछले वीडियो में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। आगे आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली क्या है, HCF इसमें कैसे ज्ञात करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, ये हमें HCF का ज्ञात करना है, तो महत्तम समापवर्ती जो हमने तीसरी, चौथी, पाँचवीं क्लास में हमने पढ़े थे। लेकिन उसमें क्या करते थे, हम एक भाग विधि से अलग अलग प्रकार से ज्ञात किया करते थे। लेकिन अभी हमारे पास एक सरल तरीका रहेगा, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है उसके अकॉर्डिंग हम इनको हल करेंगे। अब देखिए, हमारे पास 3 क्वेश्चन है। प्रश्नावली के जो पहला क्वेश्चन है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए, और इसके हमारे पास 3 पॉइंट है। तो तीनों पॉइंट को हम याद करेंगे, तीनों पॉइंट की हम जानकारी लेंगे, और तीनों पॉइंट में क्या क्या है आपको ये शो हो रहा होगा। एक थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा इजी है, मतलब ऐसे 3 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। हम तीनों क्वेश्चनों को एक एक करके हल करेंगे। सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। 1 नंबर है हमारे पास 135 और 225। इन दो संख्याओं का हमें HCF ज्ञात करना है, वो भी कौन सी, यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या थी, A बराबर BQ प्लस R। ये जो हमें प्रमेय थी, इस प्रमेय के बारे में मैंने संपूर्ण आपको जानकारी दी थी। प्रमेय का कैसे हल करेंगे और प्रमेय हमारे पास कैसे है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। देखिए, और ये भी मैंने बताया था, A सदैव क्या रहेगा, सबसे बड़ा, जो इस संख्या में सबसे बड़ा अंक है उसको हम A मानेंगे। तो हमारे पास A का मान क्या आ जाएगा भाई, 225। A का मान हमारे पास 225 आ गया। फिर हमें B और Q प्लस R, इन 3 चीज़ों का हमें मान चाहिए। तो ये तीनों मान हम कहाँ से निकालेंगे, आइए हम इसको भी सीखते हैं। देखिए, भाग जो हमने सबसे पहले सीखे थे, बड़ी संख्या है वो अंदर आ जाएगी एंड छोटी संख्या का हमें भाग देना है। देखिए, हमें क्या करना है, भाग देना। 135 यूनिट कितने हो जाएंगे, 270, यानी 270 तो क्या हो जाते हैं, 225 से ज़्यादा हो जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करेंगे, 135 इंटू 135, कितने बच गए, 5 से 5 गए 0, और 3 में से 2 जाते नहीं है, तो 12 में से 3 गए 9, यहाँ पे कितना बच गया, 0, 90। ठीक है, भागफल क्या आ गया, शेषफल क्या आ गया, 90। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास ये है A बराबर 225। तो A का मान हमारे पास कितना है भाई, 225 बराबर B बराबर मान क्या रहेगा, 135 इंटू Q का मान क्या होता है, भागफल। भागफल कितना है, A प्लस R बराबर क्या होता है, शेषफल, यानी 90। तो क्या यहाँ तक हम मान लें, इसमें हमें पता चल रहा है कि कौन सा HCF है, नहीं पता चल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर संख्याएं हैं, इनमें से हम एक संख्या नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे, इसी प्रकार इस प्रक्रिया को कंटिन्यू रखेंगे। और इस प्रक्रिया को कंटिन्यू कब तक रखेंगे, जब तक हमारे पास शेषफल यानी यहाँ पर 0 तक नहीं आ जाए। जहां हमें 0 मिल जाएगा वहीं हमारा खत्म हो जाएगा, और वहां पे हमारा उसका HCF मिल जाएगा। तो आगे की प्रक्रिया करते हैं। तो आगे हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। इसमें भी दोनों में बड़ी संख्या चेक कर लीजिए। बड़ी संख्या 135, यानी 135, A बराबर 135 और B बराबर 90। 90 का 90 में 135, 90 का भाग देंगे तो 90 कम 90 दूनी 180 ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसके लिए 90, 5 के कितने बच गए भाई, 4, 45। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू 90 को कितने से गुना, भागफल क्या आया भाई, 1 प्लस शेषफल कितना बच गया, 45, यानी 45। इसी प्रक्रिया को हम कंटिन्यू आगे करेंगे। क्यों, क्योंकि जहां तक हमारे पास शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक हमें ये प्रक्रिया कंटिन्यू करते रहेंगे। A बराबर हमारे पास कितना आ गया भाई, 90, 45 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे 90 में, 45 दूनी 90, कितने बच गए, 0। तो हमारे पास क्या आ गया भाई, 0। 45 गुना 2 प्लस 0, ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, B का मान हमारे पास जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, HCF रहेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ 135 व 225 का HCF मान
45 एंड 45 होगा। बस अपना क्वेश्चन समाप्त। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। आगे जो हमारा अलग क्वेश्चन दिया है, 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, वो भी हम इसी प्रकार हल करेंगे। 3 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है वो भी हम इसी प्रकार हल करेंगे। हमें थोड़ा सा इतना समझने की जरूरत क्या समझने की है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझ गए ना तो हम नॉर्मल सी एक चीज़ है एकदम इजीली हम हल कर सकते हैं। और भाग तो आप लोगों को सबको आता ही है, अभी 10th क्लास क्या बंदे हो, तो ऐसा है नहीं कि आपको भाग नहीं आ रहा है। इसके लिए ये चीज़ तो एक नॉर्मल है, बस हमें सीखना यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है और इस प्रमेय को हम किस प्रकार से उपयोग लेते हैं, इस चीज़ को हमें कंटिन्यू सीखना है। इसी के नंबर का HCF क्या आया था भाई 45 यानी 45। इसी प्रकार हम 2 नंबर को हल करते हैं। 2 नंबर हमारे क्या पास क्या है 196 और 38 22 0 ये संख्या है। अब इस संख्या का हमें HCF निकालना है। तो इस संख्या का HCF वही सारी प्रक्रिया जो हम शुरुआत से करते आ रहे हैं, 38 22 0 और 196। देखिए 196 और 196 ज़्यादा हो सकते हैं भाई, 90 और 90, 180 और 6 12, मतलब 300 कितने हो जाते हैं 312। 196 100 100 200, 196 इंटू 2 392। लेकिन हमारे पास कितना है 382। इसका मतलब 2 बार तो नहीं जा पाएगा, तो हम क्या करेंगे एक बार, यानी भाग गया एक बार। कितना निकल जाएगा भाई 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ पे बच गए 7, 7 में से 17, 17 में से 9 गए 7 और 1 8, और यहाँ पे बच गए हमारे पास 2, 2 में से 1 गए 1, 186। ऊपर से हम उतार लेंगे 2। देखिए 196 को कितने से मल्टीप्लाई करें, कितने से गुना करें कि या तो 1862 आ जाए या इससे कम आ जाए। तो देखिए 9 से अगर गुना करें तो 96 54, असल 5 9 में 81 और 5 86 का 6, और असल 8 9 एकम 9 और 8 कितने हो गए 17। तो हमारे पास कितने आ गए भाई 1764। क्यों, अगर 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 19,960। 19,960 क्या हो जाते हैं ज़्यादा हो जाते हैं, इसके लिए 9 1764। कितने बच गए अभी 12 में से 4 गए 8, और यहाँ पे बच गए 5, 5 में से 6 गए 9, सॉरी 5 में से 6 जाएंगे नहीं तो 15, 15 में से 6 गए 9, यहाँ पे बच गए 7, 7 में से 7 0 और 0, ऊपर से उतारेंगे 0 980। देखिए कितने से गुना करें कि 980 आ जाए, 980 से ठीक कम आ जाए। 196 को कितने से गुना करेंगे भाई 196 को हम 5 से गुना करते हैं, ठीक है। 6 पंजे 30, 9 पंजे 45, 46 47, 48 का 8, 4, 5 एकम 4 और 9, कितने आ गए भाई 980। अगर हम 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 980। तो ये आ गए हमारे 5 और ये आ गए 980, क्या बच गए 0। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a बराबर BQ प्लस R। ए का मान कितना रखेंगे भाई, जो संख्या बड़ी है 38 22 0 बराबर बी का मान क्या हो जाएगा भाई 196 गुना 195 प्लस आर का मान क्या हो जाएगा भाई 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मान, यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा 196, यानी जो बी का मान है वही हमारा HCF है। तो इसको हम लिख सकते हैं 196 व 38 22 का HCF संख्या क्या हो जाएगी 196 होगा। तो इसी प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं। पुनः इसी प्रकार जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं उसी प्रकार से हम प्रक्रिया करके हम इसको भी हल कर सकते हैं।